एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख के आए बचाव में भाजपा ने वीडियो शेयर कर किया पलटवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर सख्त, कहा नहीं माने तो उठाने पड़ेंगे सख्त कदम। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए हुआ मंथन, पीसीसी ने अजय माकन ने की प्रेस वार्ता, फोन टेपिंग मामले को लेकर दिया बयान। और उपचुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा पार्टी ने टिकट देने के लिए किया अधिकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट से निपटने के उपायों को अपनाने वाले कर्नाटक के बीदर, राजस्थान की बूंदी व उत्तराखंड के टिहरी पंचायतों से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही भूमिगत जल पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। वहीं धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के गोलाघाट जिले के सरूपथार में रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री सर्वदानंद और मंत्री हिमांता विश्व शर्मा की तुलना शकुनी और धृतराष्ट्र से की। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम भाजपा में दो गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में एक शकुनी समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने असम के लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह सरकार चलाने के लिए लोगों की जेब से जबरन पैसा निकाल रही है। केरल के स्वायत्त महिला कॉलेज सेंट टेरेसा की छात्राओं से यहां बातचीत करते हुए गांधी ने अर्थव्यवस्था की हालत चरमराने के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि समस्या कुछ और वक्त तक जारी रहेगी, क्योंकि कुप्रबंधन काफी ज्यादा और गहरा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया। शरद पवार ने कहा कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में क्राइम ब्रांच के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से उनकी मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता है। पवार ने कहा कि देशमुख और वाजे की मुलाकात को लेकर परमबीर सिंह के आरोप पूरी तरह गलत हैं। शरद पवार पर पलटवार करते हुए भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा कर अस्पताल में होने के तथ्य पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक बढ़ती ही जा रही है। एक विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की भी मांग की है, ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर राज्य में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बंगाल की जनता की बेहतरी को लेकर तमाम वादे किए। खतरनाक कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लगातार कोरोना टीकाकरण का दौर जारी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने वैक्सीन की खुराक को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब दूसरी खुराक 28 दिन की जगह 56 दिन के बाद दी जाएगी। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से कम 6 से 8 सप्ताह के बाद लगाने के लिए कहा है। यह फैसला सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले जैसी तय समय सीमा के अंतराल पर ही लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद जयपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम गहलोत ने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर सख्त कदम उठाने के साथ ही जुर्माना लगाए जाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया था, जिसके कारण वहां जनता ने कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया। वर्तमान में वहां अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत में भी कई राज्यों ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगाए हैं। प्रदेश सरकार ने अभी इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सही से फॉलो न होने के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेरी अपील है कि आमजन बिल्कुल लापरवाही ना बरते, सभी कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में माकन ने कहा कि तीनों उपचुनाव सीटों के लिए प्रभारी पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि तीनों उपचुनाव सीटों के लिए कल तक पैनल बनाकर भेज दिए जाएंगे। राजस्थान प्रभारी ने कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कामों की सराहना की। फोन टेपिंग मामले पर उन्होंने कहा कि गुजरात में मोदी सरकार के समय भी टेप हुए थे। इससे पहले उपचुनाव को लेकर सीएमआर में करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री 30 मार्च को सुजानगढ़ नामांकन भरवाने के लिए जा सकते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से उनके आवास पर मुलाकात की। पूनिया ने बैंसला के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, साथ ही पूर्वी राजस्थान में पानी की नहर और गुर्जर आरक्षण पर मंत्रणा की। इस दौरान बैंसला के बेटे विजय बैंसला मौजूद रहे। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर विजय बैंसला ने उनसे मुलाकात की थी। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी उपचुनाव में प्रचार के लिए गुर्जर नेताओं का सहयोग ले सकती है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, मगर चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा बिना कोर कमेटी की बैठक के ही की जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा मुख्यालय पर यह बात कही। पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने टिकट घोषणा के मुझे अधिकार दे दिए थे, इसलिए कोर कमेटी की बैठक की संभावना कम है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन किसी न किसी रूप में रहेगा। उपचुनाव में मुद्दों को लेकर पूनिया ने कहा कि क्षेत्रों में किसान भी रहते हैं, इसलिए कर्ज माफी मुद्दा रहेगा। संविदा कर्मी भी रहते हैं, उनका नियमितीकरण भी मुद्दा होगा। इन तीनों ही क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है, इसलिए यह भी मुद्दा चुनाव में गूंजेगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पंजाब को करीब 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप भेजी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन इंजेक्शन की खेप को रवाना किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो हमें भी पड़ोसी राज्य की मदद करनी चाहिए। ये पंजाब में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है लगातार, तो पंजाब सरकार ने आग्रह किया हमारे से, हमारे पास स्टॉक मौजूद था। 52,000 से ज़्यादा वाइल्स रेमडेसिविर की हमारे पास मौजूद थी। तो आज 10,000 जो वाइल है रेमडेसिविर की, वो पंजाब सरकार के लिए हमने रवाना की है। ये करीब 2 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा की राशि की है। लेकिन महामारी के दौर में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने, जब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ठीक हो गई थी, तब ये पड़ोसी राज्यों में जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी ठीक से डेवलप नहीं हुई थी, उन राज्यों को ऑफर दिया था कि 5,000 तक टेस्ट जो RT-PCR है वो राजस्थान में आके करवा सकते हो। विश्व जल दिवस के अवसर पर बीकानेर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने पानी की बूंद बूंद बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाए, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया और आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सभी कर्मचारी आमजन को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। भारत के सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोनों की जोड़ी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ईरान के गोलनोश सेबा हातोलाही और जावेद फोरोगी को 16-12 से हराया। दूसरी सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी 0-4 से पीछे चल रही थी, लेकिन उसने इसके बाद शानदार वापसी की। मौजूदा शूटिंग वर्ल्ड कप में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।